नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। 26 जनवरी 72वां गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के संबंध में। आप सभी को पता है कि जिसका भी सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसी को एडमिशन काउंसलिंग के लिए मौका मिलेगा। अगर आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ गया, फाइनल लिस्ट में भी नाम आ गया, अगर सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो कैसे आप चेक कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा? इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी कंप्लीट रूप से पता कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम किसी खास स्टूडेंट का, किसी एक स्टूडेंट का डिटेल से एनालिटिक करके बताएंगे कि इस स्टूडेंट का फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। 27 जनवरी को बिहार डीएलएड फाइनल मेरिट लिस्ट आने जा रही है और 29 जनवरी से सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो 29 जनवरी को आपको पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही साथ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का नाम नहीं आया है, तो जो स्टूडेंट सुधार करवाएंगे तो उसका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, जो पेंडिंग लिस्ट में है। तो ऐसे में आपका क्रमांक अगर अभी 80 है तो हो सकता है जब फाइनल लिस्ट आए तो आपका 85 या 100 चला जाए, क्योंकि पेंडिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट भी फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगा। तो चलिए एक बार डिटेल से समझ लेते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको कमेंट करके ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट ज़रूर देखिए, और इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को बिहार डीएलएड के संबंध में छोटी बड़ी जानकारी मिलती रहती है और हमेशा मिलती भी रहेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगता है। और साथ ही साथ नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, क्योंकि 29% ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब करके रखे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ बिहार डीएलएड में अगर आप पटना के प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक डिटेल में वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे संपर्क करके डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप डिटेल में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक स्टूडेंट का कैटेगरी वाइज डिटेल से हम आप सभी को एनालाइज करके दिखाएंगे कि इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जिससे कि आप भी खुद चेक कर पाएंगे कि आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम सासाराम डाइट का डिटेल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं। यहाँ पर 150 सीटें हैं, 50% साइंस में और 50% आर्ट्स और कॉमर्स में सीटें आरक्षित है। तो यहाँ पर 75 सीटें, और लेकिन है क्या कि आर्ट्स और कॉमर्स में से ही उर्दू के लिए 10% सीट आरक्षित है। तो यहाँ पर 7 से 8 सीटें उर्दू के लिए निकल जाएगी। तो 67 या 68 सीटें आर्ट्स और कॉमर्स के लिए बच जाएगा। तो आर्ट्स का अलग कर देंगे, कॉमर्स का अलग कर देंगे तो 33-34 या 34-33 सीटें बचेगी। तो दोस्तों, इसके लिए हम सासाराम डाइट के ऑफिशियल वेबसाइट से 2020 बैच का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आर्ट्स और कॉमर्स वाला डाउनलोड करके रखे हैं, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ से हम किसी एक स्टूडेंट का डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम एनालाइज करेंगे। 79 नंबर पर एक स्टूडेंट है जो आर्ट्स और कॉमर्स से आवेदन किया है। 12th की बात करें तो बिहार बोर्ड से है और 10th की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड से है। 12th में इसका सब्जेक्ट जो है कॉमर्स था, इसलिए कॉमर्स के लिए जितना सीट आरक्षित है उसी के लिए ये दावा बोल सकते हैं और उसी में एडमिशन ले सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं। तो इस तरह से इसका हम डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इस स्टूडेंट का ऑल रैंक की बात करें तो 79 है, यानी कि आर्ट्स और कॉमर्स में 79 है। और ये कॉमर्स से है तो इसका मतलब कॉमर्स के बीच में इसका 48 रैंक बनता है, यानी कि कॉमर्स कैटेगरी के स्टूडेंट इसके ऊपर कितना है तो 47 है और इसका 48 है। इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद कॉमर्स कैंडिडेट जो है, जो जनरल से आते हैं, उसमें इसका 16वां पोजीशन बनता है, यानी कि 15 स्टूडेंट इसके ऊपर है जो कॉमर्स से है लेकिन जनरल से है।
उसके बाद बात करें ये बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो बीसी कैटेगरी में जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उसकी संख्या कितना है, 15 है, जो इसके ऊपर है। इसका मतलब 16वां पोजीशन इसमें भी इसका बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 16 पोजीशन जो बनता है ये जनरल से भी, और साथ ही साथ जिस कैटेगरी से ये आवेदन किया है उस कैटेगरी से भी 16वां पोजीशन बनता है। टोटल सीट कितना है कॉमर्स के लिए, 33-34 सीटें हैं, और इसी में हैंडीकैप वाले भी हैं, ठीक ना, हैंडीकैप वाले भी इसी में है। तो एक सीट यहाँ पर निकाल दीजिएगा तो ज़्यादा का अंतर यहाँ पर नहीं होगा। टोटल सीट 34 है, तो 34 का 40% जनरल के लिए आरक्षित है, तो 34 का 40% निकालिएगा तो 13 से 14 सीट आपको मिलेगी। और इसका पोजीशन कितना है जनरल में, 16 है। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उसका जनरल में 16वां पोजीशन है, तो यहाँ पर सीट है 13-14। तो यहाँ पर इसको चांस बन सकता है, अगर एक दो स्टूडेंट भी इधर उधर जाता है तो यहाँ पर इसको फर्स्ट लिस्ट में भी चांस बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा चांस है कि इसका फर्स्ट लिस्ट में नहीं हो पाएगा। अगर कैटेगरी की बात करें तो 16वां पोजीशन है कैटेगरी में, लेकिन 12% अगर सीट निकाल दीजिएगा, क्योंकि बीसी के लिए 12% आरक्षित है, तो 34 का 12% 4 से 5 सीटें होगा। तो कैटेगरी से इसको चांस यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उसमें इसका 48 रैंक बनता है, लेकिन कॉमर्स वाले स्टूडेंट में जनरल कैटेगरी की बात करें तो 16वां पोजीशन पर इसका रैंक बनता है, यानी कि इसके ऊपर 15 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं। और बीसी कैटेगरी में भी जो है 16वां इसका रैंक बनता है। और यहाँ पर 40% 12% सीट जो आरक्षित है जनरल के लिए और कैटेगरी के लिए, इसको निकाल दीजिए तो 13 से 14 सीट यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसको चांस बन सकता है जनरल से कॉलेज अलॉट होने का। इसी तरीके से आपको भी अपना डिटेल फाइंड कर लेना है और देख लेना है कि आपका कितना डिस्टेंस बन रहा है। अगर यहाँ पर जो है 13-14 सीट है, अगर यहाँ पर 13-14 रैंक बनता जनरल में तो कन्फर्म है कि इसका फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाता, लेकिन थोड़ा सा चांस है कि यहाँ पर इसको फर्स्ट लिस्ट में चांस नहीं मिलेगा। सेकेंड लिस्ट में इसको 100% है कि कॉलेज में काउंसलिंग कराने का मौका इसको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यही मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, ये केवल सासाराम डाइट में ही आवेदन नहीं किया है, सासाराम पीटीसी में भी किया होगा और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी किया होगा। तो इस तरह से जो भी टॉप पोजीशन पर स्टूडेंट है जो इसके ऊपर है वो भी कहीं ना कहीं एक से अधिक जगह आवेदन किया है, तो फर्स्ट लिस्ट में वो हर जगह टॉप पोजीशन पर होगा। और जैसे ही फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन समाप्त होता है तो वो एक जगह कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुका होगा। ऐसे कंडीशन में मतलब कि सीट खाली होगी तो नीचे वाले को चांस बन जाएगा कि सेकेंड लिस्ट में उसको काउंसलिंग करवाने का। तो ऐसे कंडीशन में जिसका भी नीचे आपका नाम आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट तक में आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसका तो पक्का है सेकेंड लिस्ट में इसका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस में ये नहीं है। अब यहाँ पर आर्ट्स वाले इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल रैंक इसका 79 है, तो इसको 80 मान लीजिए। अब 48 जो है कॉमर्स वाले हैं, इसको 50 मान लेंगे, तो मात्र जो है 80 तक में 30 स्टूडेंट ही ऐसा है जो आर्ट्स रखे हैं। इसका मतलब है आर्ट्स के लिए सीट कितना है, यहाँ पर 33-34 सीट है, तो जो भी 80 पोजीशन तक भी आते हैं आर्ट्स वाले उसको यहाँ पर चांस मिल सकता है, क्योंकि जितना भी सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो सबसे टॉप पोजीशन पर ही होगा, चाहे वो आर्ट्स के लिए हो या फिर कॉमर्स के लिए अभी आवेदन किया हो। सीबीएसई बोर्ड से जो भी होगा वो यहाँ पर टॉप पोजीशन पर होगा। तो इस तरह से आपको ये फाइंड कर लेना होगा कि आपके सब्जेक्ट से आपके कैटेगरी में आपके ऊपर कितना स्टूडेंट है और कैटेगरी वाइज सीट की संख्या कितनी है, इस तरह से आपको फाइंड कर लेना है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका पोजीशन और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि जो पेंडिंग लिस्ट में स्टूडेंट शामिल हैं उनमें से अगर फॉर्म को वो सुधार किया होगा तो निश्चित रूप से वो स्टूडेंट भी जब शामिल होंगे फाइनल लिस्ट में तो इसका पोजीशन 79 से 80 जा सकता है, 81, 82, 83 इस तरह से पोजीशन नीचे जा सकता है, जितना फॉर्म ज़्यादा सुधार हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से फाइनल लिस्ट से आपको कन्फर्म पता चल जाएगा, इस तरह से अगर आप एनालाइज कीजिएगा तो।
साथ ही साथ कैटेगरी वाइज की बात करें कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ईबीसी के लिए 18, बीसी के लिए 12, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 1, डब्ल्यूबीसी के लिए 3 और हैंडीकैप के लिए 5% सीट आरक्षित है। जनरल के लिए 40%। यहाँ पर एससी को ज़्यादा चांस मिल जाता है क्योंकि एससी का ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। साथ ही साथ ये भी होता है कि एससी के लिए 16% सीट आरक्षित है, स्टूडेंट की संख्या कम ही है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रैंक के जो भी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है उसको भी चांस मिल जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें इसी कैंडिडेट का जो 79 नंबर पर है, इसका कट ऑफ कितना जा रहा है, तो आप देखेंगे कि टोटल एवरेज कट ऑफ जो है 76 जा रहा है। तो इस तरह से आप ये एनालाइज कर सकते हैं, जो आर्ट्स या कॉमर्स कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो अपना इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। 76 तक अगर आपका है तो कन्फर्म है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसका भी यहाँ पर 76% जा रहा है उसको कन्फर्म है कि कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका एवरेज परसेंटेज मार्क बहुत कम है और चाहते हैं कि डीएलएड में एडमिशन लें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पटना के प्राइवेट कॉलेजों में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके लिए हम एक डिटेल में वीडियो बनाए हैं, कोर्स के संबंध में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, कैसे आप सभी को एडमिशन मिलेगा, कितना रुपया लगेगा, क्लास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो उस वीडियो को देखकर आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो इस तरह से ये केवल वीडियो था आर्ट्स और कॉमर्स के लिए ही। साइंस की बात करें तो साइंस का भी आप इसी तरह से एनालाइज करके पता कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आगे की वीडियो बहुत जल्द आएगी और वैसे भी आजकल बहुत कम वीडियो आती है, थोड़ा बहुत बिजी है और एग्ज़ाम चल रहा है इस वजह से। तो दोस्तों आप सभी सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और इस तरह से आप एक बार खुद से एनालाइज कर लीजिए। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखे हैं तो ये कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा इतना रैंक बनता है, क्या हमको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखे हैं तो ये कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।